तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम अपना क्लास शुरू करते हैं। पढ़ने का क्लास। पढ़ना है यानी बुक रीडिंग 20 तक मैं करूँगी। 20 डे तक जितना हो पाएगा, उसके बाद से हम ऐसे समझा देंगे। उसमें है नहीं है थोड़ा आगे का। चलिए अभी हम पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें समझ आए। आगे के क्यूरियोसिटी है तो आप लोग बुक लेके पढ़ सकते हैं। बादल समूह, यहाँ तक हमने पढ़ा था। शेयर कर देती हूँ। 85 पेज हो गया, ठीक है। ये शेयर ही करती हूँ। शेयर करना अच्छा रहेगा, बिकॉज मैं गलत पढ़ूँ तो आप समझ सके मेरे से। हाँ जी, बादल समूह यानी रनर्स, इसके बारे में पहले भी हमने थोड़ा समझा था। मार्गदर्शक के दूर चले जाने, कल तो बताए थे मार्गदर्शक दूर हो जाएंगे करके। अब ये रनर्स कौन है, उनके कोई दूसरे होंगे। मार्गदर्शक के दूर चले जाने के बाद हमारे आसपास के समूह अपना कार्य करने में आगे बढ़ने लगे। वह मार्गदर्शक की तरह पहले से ही हमारे साथ है, तो आसपास के लोग भी हमें साथ देना शुरू करें, उन्हें हेल्प करना। समाचार देने वाली टोली नहीं है वह, हमारे रास्ता दिखाकर चलाने वाली टोली नहीं है वह। क्रयान कहता है कि वो एक एनर्जी के कोहरे की तरह है। यह बहुत कोमल कोहरा है जिसका हर एक कण एक जीव है। एक बार सोचिए कि उस कोहरे में कितने लोग होंगे। जैसे जैसे हमारी चेतना बदलती जाएगी वैसे वैसे उन जीव की टोली भी बदल जाएगी। हमारे निर्णय की वजह से ये कोहरा बदल जाएगा। हमारा जबान से हम जो बोलेंगे वो सब उस कोहरे के जीव सुनते हैं। जो हम महसूस कर रहे हैं, जो और जो हम चाहते हैं उसके लिए पाखंड के बिना ये काम करते हैं, तो हमें हेल्प करेंगे। हमारे मन से जो आदेश बाहर निकल रहे हैं, तुरंत उन्हें आचरण में लाने के लिए लोग उपक्रम करते हैं। उस कोहरे में रहने वालों के नाम नहीं होते, वह सब मिलकर एक एनर्जी है। समय के हिसाब से कुछ लोग थोड़ी देर तक कोहरे के ऊपर आते हैं, खुशबू के ऊपर में या एनर्जी के रूप में हम उन्हें पहचानते हैं। अभी वो किसी नाम को देने की स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह कोहरा चलित होकर बदलने तक उसका नाम और एनर्जी और प्रतिक्रिया सब कुछ बदलकर अलग हो जाएंगे। किस तरीके से बदलने वाले एनर्जी का नाम कैसे रखेंगे, उसके ऊपर हमारा नाम है, वह सिर्फ हमारे अकेले के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए उस कोहरे पर हमारा नाम होगा। उस कोहरे में एक परिवार है जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनकी महक हम महसूस कर सकते हैं। वह अंतर आयाम की टोली में एक भाग है। उनको हमारे बारे में पता है, हमें उनके बारे में पता है। हमारे सुविधा के लिए और हमें जो चाहिए उसका इंतजाम करने के लिए वो हमेशा सिद्ध होते हैं। ये रनर सिर्फ हम अकेले के लिए ही काम करते हैं को रनर कहते हैं, क्योंकि हम न्यू एनर्जी में कदम रख रहे हैं। हम में से हर एक के लिए बहुत सारा उस तरफ वाले कितने कंपन स्थायी में काम कर रहे हैं। देखिए, तो हमारे लिए कितने लोग हेल्प कर रहे हैं। हम सिर्फ भौतिक आंखों से देखकर समझ रहे हैं कि कोई भी काम नहीं हो रहा है। हमें तो भौतिक आंख से पता ही नहीं चलेगा, देख नहीं पाएंगे। बातों के रूप में समाचार देने वाले, हमारे विचारों को कार्य रूप में देने वाले, जब हम उस स्थाई पर पहुंच जाएंगे तो हमें विषय के नजदीक लेकर जाने वाला लाखों की संख्या में और करोड़ों की संख्या में हमें से हर एक के लिए चिंता और मेहनत कर रहे हैं। और देखिए हम कितने भयंकर अज्ञान में रहते आए हैं।
में इसको कोई अंदाजा ही नहीं। हर एक के लिए इतने लोग चिंता कर रहे हैं, मतलब सोचिए हम कितने मूल्यवान हैं। ऊपर से ये विशिष्ट समय की पहचान हमें करनी चाहिए। सारे विश्व के लोगों की दृष्टि अब हमारे गोल घूम रही है, क्योंकि एक बड़ी घटना यहाँ होने वाली है। कुछ दिनों में धरती प्रधान समाचार केंद्र के रूप में तैयार होने वाली है। यहाँ के मानव इतने शक्तिशाली है कि उनके विश्व में से समाचार इन्हें मिलता रहता है। उस डाटा को लेकर उसे अवगाहन करके प्रोसेस करने के बाद वह सबको समझ आने के रूप में वापस विश्व में विविध प्रांत पर प्रसार किया जाएगा, जिसे जो समाचार चाहिए उसे वह धरती पर पा सकते हैं। विविध आयाम के बीच में और विश्व के बीच में घूमने के लिए धरती पर आना और यहाँ से जाना शॉर्टकट होगा। भविष्य में धरती भी विश्व से ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण पात्र निभाने वाली है। देखिए, गोल्ड एनर्जी, न्यू एनर्जी, ये क्या होता है? कल हम आशा और प्यार के एनर्जी को समझे थे। गोल्ड एनर्जी और न्यू एनर्जी के बीच में फर्क क्या है? ये साधारण से हमारे मन में आने वाला प्रश्न है। ये समझ आने के लिए एक उदाहरण बोलना चाहिए। चलो एक नली की कल्पना करते हैं। नली के उस तरफ एक चीज है। उस नली के आधे दूर जाने के बाद वहां पर एक हरे रंग का शीशा क्षैतिज रूप से लगाया हुआ है। यह हमारे नली का तरीका है। अब इस नली में प्रयाण करते हुए आगे बढ़ेंगे। गोल्ड एनर्जी में जाते वक्त बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। नॉट गोल्ड, इट्स गोल्ड, सॉरी। कभी ऐसे होता है, देखिए इसीलिए रखा मैंने। कोई समझेगा वो तो बोलेगा मैडम क्या गलत बोल। ओल्ड एनर्जी न्यू एनर्जी का होता है। ओल्ड एनर्जी में जाते वक्त बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। ओल्ड एनर्जी में रहकर उस नली में जाते समय उस तरफ जो चीज है हमें हरे रंग की दिखेगी। वह हरा रंग ही हमारा द्वारा बनाया गया रूप और नाम है। उस रूप और नाम की वजह से ही उस तरफ की चीज दिखाई देती है और हम सफल रूप से आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे जाते जाते ओल्ड एनर्जी के क्लाई क्लाइमेट तक पहुंच जाएंगे। उस हरे रंग के कांच के शीशे तक पहुंच जाएंगे। तब तक हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। हमारे मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं दिखेगा। कुछ जन्म के पहले जब से भगवान की तरफ हम आए हैं तब से हमारा यही सफर है। वहां पहुंचने के बाद जब तक हम नहीं जानेंगे कि कांच का शीशा रुकावट है, तब तक वे द्वंद्वत्व में है द्वंद्वत्व में और ओल्ड एनर्जी में ही रह जाएंगे। जो लोग कांच के शीशे तक पहुंच जाएंगे उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। सही तो है। ओल्ड एनर्जी में रहकर अब वह क्या कर सकेंगे? वह इस भावना से रहते हैं कि उनसे जो बात कर रहा है और वो जिसकी पूजा कर रहे हैं, वो जो जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भगवान है। जब वह उस मुश्किल को नहीं जानते हैं तभी उनकी प्रगति वापस शुरू होगी। तब तक वह जो अनुभव पा रहे हैं उन सबको वह हरे रंग के अंदर से देखते रहेंगे। उस रुकावट को महसूस करने वाले व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने काली देवी से बहुत बातें की और वो उसके बहुत नजदीक थे, लेकिन एक दिशा में उनको ऐसा लगा कि काली देवी उनकी रुकावट बन रही है। इतने दिनों से जान से भी ज्यादा मानने वाली काली देवी को अब रुकावट की तरह महसूस होना उनको बहुत आश्चर्य लगा। तब उन्होंने अपने गुरु तोतापुरी से पूछा, उनके गुरु तोतापुरी से पूछा, क्या आपको पता है उनको उनके गुरु ने क्या मार्गदर्शन दिया होगा? तलवार लेकर
उनके मार्ग में रुकावट बनने वाली काली देवी के इमेज को 2 टुकड़ों में चीर कर उसे पार करके जाने के लिए कहा। उनके गुरु ने बोला उसको काट 2 टुकड़े करके आगे जाओ। इसका मतलब काली देवी के रूप को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा, अर्थात उस नली के बड़े शीशे को तोड़कर जाने के लिए कहा। उस नली को तोड़ के आगे जाओ। हम नली तक जाके वो लाल शीशे पे रुक जाते हैं। उस कांच के शीशे को तोड़ेंगे तो उस तरफ जो चीज है वो अपने असली रूप में दिखाई देगी। वहीं से ही हमारे न्यू एनर्जी का प्रयास शुरू होगा। देखिए वहां के हम रुक के, जो लोग वहीं जाके रुक के उसी का पूजा पाठ करेंगे। यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया रामकृष्ण परमहंस जी का। उनके गुरु ने बोला उससे आगे बढ़ो। तो हम देवी हैं तो ऐसे लगता है ना, हम अपने गुरु जो मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो सोच में आते। लेकिन आगे जाएंगे तो न्यू एनर्जी। नेक्स्ट क्या बताते, आपको असली उस कांच के शीशे को तोड़ने पर उसके उस तरफ जो चीज है वो अपने असली रूप में दिखाई देगी। वहीं से ही हमारी न्यू एनर्जी का प्रयास शुरू होगा। प्रज्ञात्मा का असली रूप दिखाई देगा। प्रज्ञात्मा यानी परमात्मा। तब समझ में आएगा कि जो आवाज अंदर से सुनाई दे रही है वह कोई देवी की नहीं है, वह खुद की आवाज और संपूर्णता है। जो आवाज सुनाई दे रही थी वो खुद की आवाज है और अपना पूर्णता, संपूर्णता है। इस हरे रंग के शीशे को हर किसी को अपने आप से तोड़ देना चाहिए। किसी को भूख लगती है उसको ही खाना चाहिए ना। यह न्यू एनर्जी मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? हमारी प्रज्ञा आत्मा से जुड़ी हुई है। द्वंद्वत्व में पूरी तरह से विशेषज्ञ होकर उस साधक को भगवान के पास पहुंचना नहीं है, अपनी प्रज्ञात्मा के पास पहुंचना है, पूर्णात्मा के पास। प्रज्ञात्मा क्या है? अब प्रज्ञात्मा को समझे। प्रश्न ये है कि हमारी आत्मा और प्रज्ञात्मा में फर्क क्या है? प्रज्ञात्मा या सत्य आत्मा या दिव्य आत्मा यानी हायर सेल्फ, परमात्मा, जो कोई भी बोल सकते हैं, सब कुछ एक ही है। हमारे प्रज्ञात्मा हमारे अंदर जिस उन्नत कंपन स्तर में हम है, हम तो उस हमें बोला जाता है जय जय नए नए हम ध्यान करते तो अभी आपका एनर्जी वहां तक नहीं पहुंचा, आप भगवान की आवाज सुन नहीं सकते, अंतर्ध्वनि बोलते। तो आप अपना एनर्जी उनके बराबर करेंगे तब आपको वो सब सुनाई देगा, ऐसे बोलते। और आना चाहते हैं जिस उन्नत कंपन स्तर में हम है, आना चाहते हैं यानी अंदर हमारी प्रज्ञात्मा के अंदर हम आना चाहते हैं, तो यानी हाई एनर्जी, हायर एनर्जी बोला जाता है। हमारे घर में हम एक कमरे में है, हमारे घर में और भी बहुत सारे कमरे हैं, वो बाकी के सारे कमरे हमारी प्रज्ञात्मा है। उन कमरों के दरवाजों को खोलना शुरू करना चाहिए। वह सारे कमरे हमारे अंदर ही है, ऐसे समझा रही है। एक घर में अलग अलग कमरे, तो एक घर में आप है, सारे घर में एक कमरे हैं, तो वो प्रज्ञात। तो अभी ये सारे हमारे अंदर ही, हमारे अंदर ही है। वो हमारे सब कुछ का चयन है, हमारे सब कुछ के चयन है। इस सब कुछ के बारे में हम आगे जानेंगे। हम समझ रहे हैं कि प्रज्ञात्मा हमसे अलग है और वो कहीं दूर है, ऐसे हम समझ रहे। तो वो है या नहीं ये भी नहीं है। हम तो इतने अंदर, मतलब ऐसे ऐसे अंधविश्वास में पड़े हुए अपने अंदर प्रज्ञात्मा है वाले बात को ही नकारते हैं। अरे हम कैसे भगवान हो सकते, हम तो तुच्छ मानव। तो भगवान से, भगवान को दर्द मिला है, हम क्या है, हम तुच्छ मानव बोलते हैं। तो हमें तो उसके बारे में विश्वास ही नहीं। हम समझ रहे हैं कि प्रज्ञात्मा हमसे अलग है और वो कहीं दूर है, ये कहीं बाहर से आकर हमारा दरवाजा नहीं खटखटा रही है,
यह हमारे अंदर से जल रही है। हमें और हमारे दिव्य तत्व के स्पिरिट के बीच में जो हमने तैयार किया है वही है वो अब आखिरी दशा पर आ गई है। अब उसको हमें अपने घर के अंदर लाना है, अपने शरीर के अंदर में पहचाना। ये क्या है? अचानक तोबियास किसी बार किसी तरह से बोल रहा है, किसी बात को किसी तरह, मतलब हमें लग रहा है ये क्या बोल रहा है। थोड़ी देर तक प्रज्ञात्मा कहीं दूर है, जहां पर एंजल्स उसकी रक्षा कर रहे बोल रहे थे, और उसकी एनर्जी का बैलेंस कर रहे बोल रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद कह रहा है कि वो कोई कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर ही है, और वो हमारे अंदर से ही जागृत हो रही है। किस किसे मानना चाहिए? मतलब कभी बोल रहे दूर है, कभी बोल रहे अपने अंदर ही है। दूर है वहीं से तो हम आए हैं अंश आत्मा बन के। अभी पढ़ आगे समझेंगे। मानना चाहिए, किसे मानना है तो, और किसे नहीं मानना, ये हमारे अंदर सहज रूप से आने वाला संदेह है, और इससे आना भी चाहिए। तो अभ्यास हमें धीरे धीरे एक एक सीढ़ी पर ले जा रहे हैं। इसीलिए शुरुआत में किसी तरह से बोलने पर हमें समझ आएगा, और बाद में किसी तरह से बोलने पर समझ आएगा। उस दशा के हिसाब से उस तरह बोलेगा। प्रज्ञात्मा हमारे अंदर नहीं है, फिर हमारे अंदर क्या है? उस प्रज्ञात्मा से जुड़ा हुआ सिल्वर सिल्वर कार्ड का कनेक्शन हमारे अंदर है। प्रज्ञात्मा से जुड़ी हुई सिल्वर कार्ड हमारे अंदर है। जब सिल्वर कार्ड टूटता है तो हम अलग हो जाते हैं आत्मा से। सच तो यह है कि प्रज्ञात्मा ग्रिड के उस तरफ दूसरे स्तर पर है, मतलब दूसरी फ्रीक्वेंसी में है, जिसके अंदर से हमारा कनेक्शन है। इसीलिए हमें उसका हमारे अंदर होने जैसा अनुभव होता रहता है। तो फ्रिक्वेंसी अलग है ना, हम उस तक पहुंचेंगे, उसी के लिए ध्यान करके हम फ्रिक्वेंसी बराबर होगा तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव होता रहेगा। इसीलिए हमें उसका हमारे अंदर होने के जैसे अनुभव होता रहता है। जो जिस भी स्तर पर हो स्थिति में, उसका हमसे अलग होने जैसे नहीं है। ये आगे आगे विवरण से समझ आए। उसके साथ कनेक्शन का जुड़ना फोन में बात करने जैसा है। फोन के द्वारा सब कुछ नहीं हो सकता, है ना? जब तक हम तीसरी आयाम के अंदर थे, बिना कनेक्शन वाले फोन की तरह हमारा सिल्वर कार्ड था। इसीलिए हमको हमारी प्रख्यात से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती थी। ग्रिड भी बहुत घनी थी, मोटी थी। आटे के आटे को छानने वाली चन्नी चन्नी में बुनाता गाड़ी होती है। चावल छानने वाली चन्नी में बुनाता तोली पतली और मतलब होल के बारे में, चन्नी के बारे में होता है। आटे वाले में छोटे छोटे छेद होते हैं, और चावल वाले में बड़े मोटे वाले बड़े बड़े छेद दूर दूर होते हैं। इतने दिनों तक ग्रिड की बुनत, मतलब ग्रिड का जो वो था छेद, गणत बोलते हैं ना, पतली होकर दूर होती आई थी। इसीलिए हमें प्रज्ञात्मा से कम्युनिकेशन आना शुरू हुआ है। जैसे जैसे हम सत्य की अवगाहना करते जाएंगे, वैसे वैसे वो बुनाता पतली होती जाएगी, मतलब आर पार। जैसे आटे का एग्जांपल दिया ना, आटा नीचे जाने का, उसका पतला होता है, जो चावल का मोटा होता है। तो मोटे में आटा डालेंगे तो पूरा आटा एक साथ गिर जाएगा। तो वैसे वो कनेक्शन हमें नहीं सुनाई दे रहा था अंशात्मा का, क्योंकि वहां हमारा एनर्जी ग्रिड वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो जैसे जैसे हम न्यू एनर्जी में जाएंगे, अवगाहन करते जाएंगे, वैसे वैसे वो पतली होती जाएगी। एनर्जी में हम न्यू एनर्जी में जाने वाले संदर्भ में एक बात कहनी है। एनर्जी के काम को गौर करना बहुत जरूरी है। जिसके हम कल्पना करेंगे वही हमारे सामने होगा।
जो हम सोचेंगे, जो कल्पना करेंगे, वही हमारे सामने हो। कुछ बार हमने जो चाहा था उसे हम भूल जाते हैं। हमारे भूलने पर भी हमारे विचार के द्वारा जो एनर्जी का निर्माण हुआ है वो उस विषय को नहीं भूलती है, वो विषय को नहीं भूलती है ना, वो अपने काम को करती ही जाती है। तभी बोलते कभी हमने कुछ विचार सोच बनाया है, कर्म को करके ही छोड़े। हीलिंग, अब इसको ठीक कैसे करना, हीलिंग वाली बात आ रही, रिपेयर करने का। अब न्यू एनर्जी को क्लियरली समझ गए, हम ओल्ड एनर्जी में थे, अब धीरे धीरे हम न्यू एनर्जी की तरफ जा रहे, इसका क्षमता बढ़ा, ठीक है। आगे उसको फिर हम बात करेंगे। अभी हीलिंग के बारे में बात, हीलिंग यानी हील करना, ठीक करना, ब्लॉकेज हो गया, बीमारियां हो गया, एनर्जी से हमारी बीमारी को हील हील करने के लिए हमारे शरीर में जो विश्व शक्ति प्रवाह हो रही है, पत्री जी भी बोले हैं कि रिसर्च करके बाद, वह हमारे शरीर के हर कण में प्रवाह करते हुए बीमारी को दूर करके आरोग्य बनाने जैसा मन के अंदर महसूस होते हुए आंखों के सामने उसे महसूस कराना चाहिए। हमें ऐसे फील कराना चाहिए। जो बीमारी हमारे शरीर के जिस भाग में है उस भाग को सेहतमंद होने जैसा कल्पना करना चाहिए। हमारी कल्पना सच होगी ऐसा हमें महसूस करना चाहिए। हम सच में इसे महसूस करेंगे तो वह जरूर होगी। उदाहरण के लिए जब हमारे अंदर जुकाम शुरू होता है तो उसका अनुभव करने की वजह से ही हमारा कर्म दूर हो जाएगा। समझकर खामोश बैठना पुराना तरीका है। इसके बजाय हमें इस तरीके से हमें इस तरीके से इसके बजाय हमें इस तरीके से कल्पना करनी चाहिए कि जुकाम की वजह से प्रभावित होने वाले भाग सिर से लेकर फेफड़ों तक है ना, वो सारा भाग जो नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से जुकाम की स्थिति दिखाई दे रही है, या वहाँ जो बैक्टीरिया बना मान लीजिए, वो नेगेटिव एनर्जी जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं, बैड बैक्टीरिया, वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के रूप में बदलकर हमारा संपूर्ण आरोग्य बन रही है। जब हम भावना के साथ इस तरह समझेंगे तो थोड़ी देर बाद गौर करेंगे कि जुकाम के लक्षण कम हो चुके हैं। ये चीज तो हमने ध्यान में 100% किया। इसी इसको समझ देख के करके स्पिरिचुअल रियलिटी को उन्होंने बनाया। ये बोलते हैं, मैं बहुत दिन बाद 2010 में मैंने देखा, 2003-4 में ही बनाए बोलते स्पिरिचुअल रियलिटी का। उसमें ये सारे कैसे, वो बोलते एक्सपेरिमेंट कर करके 57 मिनट्स का वो स्पिरिचुअल रियलिटी बना है वीडियो। आज क्लास के बाद आप फिर वो स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो चाहे तो मैं डाल दूंगी अपने, हमने ही डाला है हिंदी का वीडियोस, उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जुकाम जैसे आई है इसके बारे में विवरण से कल्पना करना, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि जुकाम वापस आने के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। कम हो जानी चाहिए ऐसा समझने के बाद कम हुई है या नहीं के बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। हम उसे जितनी ज्यादा याद करेंगे उतनी स्थिरता से वो यहाँ रह जाएंगी। एक बार उसके हील होने के बारे में हील होने के बारे में चाहेंगे तो वो जरूर ही हील हो जाएगी, चाहे वो ओल्ड एनर्जी हो या न्यू एनर्जी हो। सूत्र यही है, हम न्यू एनर्जी के को तोड़ के वो जो हरा ग्लास शीशा तोड़ के बाहर गए तो आगे, तो हम न्यू एनर्जी में आगे गए। हम उसको तोड़े बिना ही, मतलब वही मंदिर जो भी हम पुराने सोच में थे उसको तोड़े बिना ही पीछे रह गए ओल्ड एनर्जी में, तब भी वो एनर्जी आके हमारे
पॉजिटिव सोच, तो नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव करेंगे तो वो चला। इसके बारे में बहुत अच्छे से मुझे इसको पढ़ते ही वो सब मैं क्लास करती थी। वो मुझे लगा उन्होंने एक टीचर के ऊपर विश्वास आता है तो हम लोग फॉर्मूले को कैसे आया नहीं, और फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके देते तो उसको लेके चल लेते। अब मैं ये बुक्स पढ़ने लगी हूँ, उनके कुछ सिलेक्टेड मुझे 11 बुक का लिस्ट दिया ना, उसमें एक एक चीज मुझे क्लियर होता जा रहा है। ये सारे बुकों का निचोड़ ही है, इसीलिए बोलते हैं अब पत्री जी का लिखा हुआ बुक पढ़ लो। उन्होंने सारे बुक को पढ़ के उसमें डाला है, और छुपा के भी नहीं रखा, उस खुला बोलते हैं सब पढ़ो, सब नॉलेज करो, सब करो उस चीज को। आपको अंदर से लगेगा, विश्वास होते जाएगा, तो अब आप सोच सकते हैं आप ओल्ड एनर्जी में रहना चाहेंगे या न्यू एनर्जी में जाना चाहेंगे। ये सबको बोलते ही वो डिजाइन बनाया, बोले गए आपको उम्र जितना है उतने टाइम तक, उतना मिनट तक आपको ध्यान करना है। वो भी मुझे क्लियर हो गया। अब जैसे आपका साल बर्थडे होता है, 1 मिनट आपको बढ़ाते जाना, उतनी टाइम तक वो उस कॉस्मिक एनर्जी आपको हील करे, उतना मिनट, तब जाके अंदर का ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी ठीक होगा। आपको रोग ही नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जीवन शैली चलेगा। अभी जो ये पैराग्राफ को रिपीट आप सुनिए पढ़िए, तो ये वाली चीज होता रहेगा। तो हमने क्या बोला था, ये एक अपना विश्वास है। वो बुक पर सुनाया था ना मैंने, उसका क्लास भी कराया है, प्लेसिबो इफेक्ट। तो क्या होता है प्लेसिबो में, हम डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पे, यहाँ एक उस शक्ति एनर्जी, उसको, ओ, बहुत मजा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है सूत्र, न्यू एनर्जी हो या ओल्ड एनर्जी, ऐसा होगी या नहीं होगी, इसके बारे में शक हमारे मन में हो सकता है। ऐसे कैसे होगा, तो आप प्लेसिबो वाला भी समझ लीजिए। हमें समझना चाहिए कि जब हम पूरे मन से चाहेंगे तो वो जरूर होता है। किसी भी तरह की बीमारी को हम इस तरह से हल कर सकते हैं, संपूर्ण भरोसे से। अपने कैंसर को हील करने वालों के बारे में हम सुनते रहते हैं, हमने भी सुना है, वो आके अपना एक्सपीरियंस भी बताया, हम कैंसर पेशेंट थे, ठीक हुए। जब हम एनर्जी के साथ काम करना सीखेंगे तो उसके बाद वाले कदम बहुत आसान और निडर होंगे। एनर्जी के साथ काम करने के लिए तोबियास के द्वारा हमको बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। जब हम कुछ उपाय को समझ लेंगे तो उनके पीछे का सूत्र दिखाई देगा। चलो उन उपाय के बारे में देखते हैं। न्यू एनर्जी के उपकरण। अब हम न्यू एनर्जी में आगे बढ़े तो क्या है उसके उपकरण, सब कुछ छोड़ने के बाद आगे बढ़ने के लिए, सब कुछ तोड़ के आगे बढ़ गए हम। आगे बढ़ने के लिए कुछ आधार होना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि नए आधार के बिना पुराने आधार को कैसे जोड़े, इसीलिए पहले नए आधार को बताइए, उसके बाद हम पुराने आधार को छोड़ देंगे। ये ऐसे परिस्थिति है कि पुराने को छोड़े बिना नई आदत नहीं डाल पाते। तो ये न्यू एनर्जी मतलब पुराना न्यू, ओल्ड एनर्जी छोड़ेंगे तभी न्यू एनर्जी में हम जा पाएंगे। करेक्ट। हमारे अंदर हिम्मत आने के लिए और न्यू एनर्जी में जाने के लिए तोबियास हमारे लिए कुछ उपकरण बता रहा है। अगर इसे हम आचरण में रखेंगे तो हमारे अंदर भरोसा पैदा होगा। शुरुआत में ये उपकरण हमारी बहुत सहायता करते हैं। न्यू एनर्जी के उपकरण को तोबियास हमें प्रेम के साथ दे रहा है। यह जरूर हमें शक्तिशाली बनाने वाला उपहार है। जब हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो हम न्यू एनर्जी में कदम रखना शुरू करेंगे। यह उपकरण हमें प्यार और शक्ति देते हैं। जब इंसान समझेगा कि वो बहुत शक्तिशाली है, तब उसके अंदर हिम्मत पैदा होगी। इंसान ये समझेगा मैं भगवान हूँ, हर चीज मैं कर सकता हूँ, जैसे भगवान के ऊपर हमें विश्वास है, दिन को रात बना सकता है, रात को दिन
तो वो चीज हमारे अंदर से हमें दिखे। निश्चित होकर आत्मा की स्थिरता के साथ आगे बढ़ेगा। जो हमें चाहिए वो इन उपकरण के रूप में है। इस बात को हमें बताकर भरोसा दिलाना यहाँ तोबियास का उद्देश्य है। उनका ये उद्देश्य है। इस उपकरण को नए रूप से हमें नहीं दे रहे हैं, ये हमेशा हमारे ही है जो उपकरण भूल चुके, उसे एक डिब्बे में डालकर तोबियास हमें दे रहा है, जिसे हमें अपना मानकर इस्तेमाल करना चाहिए। इनके साथ साधना करनी चाहिए, इनके साथ दूसरों का शिक्षण करना चाहिए। यही बात पत्री जी बोलते हैं, खुद साधना करनी, दूसरों को भी कराई, और इनके साथ दूसरों का शिक्षण कराना करना चाहिए। जब बोलने वाले में सत्ता होगी, तभी सुनने वाले भी कुछ विषय के बारे में निशाना लगाता है। शिक्षक बेकार होगा तो पाठक को उस विषय के, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, उस विषय के प्रति गौरव नहीं होगा। पहले शिक्षक को इस तरह के उपहार, उपकरण और लक्षण के बारे में आदत डालनी चाहिए। जब उनके अंदर बदलाव आएगा, तभी वह दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है और सामने वालों के अंदर भरोसा और विश्वास को जगा सकता है। बोधक कहने पर हमने हमारे बारे में कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। जो हमने अनुभव किया है, अगर वह सहज रूप से हमें पसंद आएगा, तो उसके बारे में हम दूसरों को बताएंगे। जब हमारे ऊपर अप्लाई करके इसी चीज से मुझे इतना जोश आया, मैं इसको समझाने कराने में पागल हो गई। सबको बताना है, ध्यान सबको बताना है। कोई भी व्यक्ति आता इतना पागलपंती में, कोई भी बीमारी, कोई भी उनके जीवन में नहीं मिला, बोलेगा तो अब ध्यान कर लो ठीक हो जाएगा। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है, उपकरण उन्होंने बताया, तो ये चीज को इतना बढ़िया तरीके से सिंपल बना के, ना ही ये सब कोई लोग बोलते हैं ये बुद्ध जी के बोलते हैं, बुद्ध का फॉलोअर है, बुद्ध वो करेंगे, हर के लिए है। तो सबको प्रॉब्लम है। बीमारी तो ऐसे तो नहीं, बीमारी तो बुद्ध के फॉलोअर को हो रहा है, ये शिव जी के फॉलोअर को बीमारी नहीं हो रहा है। बीमारी तो सबको आ रहे है, सोच चेंज करना है। बहुत मजा आया आज। अब आए कल का, कल पढ़ूंगी, नहीं तो 5 मिनट तो हम ध्यान करेंगे। चलिए वो वीडियो जरूर देखिए, स्पिरिचुअल रियलिटी, उसमें बताया गया ये चीज। बट वो ये नहीं तो ये पैराग्राफ है, 2-3 बार समझ लीजिए। ध्यान में यही होता है जब हम थॉटलेस स्टेट में जाते। चलिए उसी स्थिति को हम अभी, मैं उसी को दोहराती हूँ। मेरे हर ध्यान में कराने से पहले हम यही 2 मिनट, 1 मिनट गाइड करते हैं बस। बाकी टाइम हम पूरा उसके साथ एंजॉय करते हैं, अपने जो शरीर में ब्रह्मरंध्र से जो एंटर करता है, विश्व प्राण शक्ति के साथ खेलते। आकाश गंगा बोला जाता है, प्राण शक्ति बोला जाता है, उसको वो यहाँ से आता है, उसको महसूस होता है। तो उससे हमारे शरीर के, भौतिक शरीर के ऊपर वाले लेयर है, साथ साथ शरीर को भी वो क्लींस करे। प्राणिक सारे शरीर आनंद में कुछ, विज्ञान में कुछ, निर्वाण कोश तक मजा। चलिए अभी हम सिंपली बैठते हैं ध्यान में। थोड़ा सा मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। चलिए मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर लॉर्ड्स, अब हमें उसका महसूस, अनुभव हो रहा है। मैं बोलते एक एक बुक को पढ़ते पढ़ते ऐसे उस बुक के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन होता जाएगा। उस चीज को मानने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंतर्मन उस बात को मान ले, यस ऐसा ही होता हो, सही है। तब हमें और आगे इस पे इन डेप्थ में ध्यान को अपना, तभी
पत्री जी बोलते ध्यान जितना आप अपनाएंगे उतना ही स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। स्वाध्याय यानी ऐसे कोई भी ध्यानी का लिखा हुआ बुक पढ़ सकते हैं, वो सार को समझ सकते हैं, और उसी को सज्जन सांगत्य करना यानी बोलना। अभी मैं तीनों को क्लब करके मिला के बता रही हूँ। स्वाध्याय ये कभी कभी मैं जोश में आके समझा देती हूँ, तो एक दूसरे को सज्जन सांगत्य होता है। फिर हम ध्यान करना यानी उसको समझना। साइलेंस में बैठ के हम अपने आप के साथ सोच सकते हैं कहाँ है, न्यू एनर्जी के साथ या ओल्ड एनर्जी, अंशात्मा के साथ या भौतिक शरीर के साथ या हमारे आत्मा के साथ। आत्मा, परमात्मा और ये भौतिक शरीर किसके साथ है वो एनालाइज कर सकते हैं। इन तीनों को हम रोज एक एक घंटे बोल दो। बुक पढ़ना 1 घंटे करें, 1 घंटे ध्यान करना, 1 घंटे उसको बताना, उन्हें कोई भी अपने जैसे सुख में आनंद में जीवन जीने उनको बता। तो ये स्पिरिचुअल टैबलेट में भी ये चीज बताते। कोई रोग है तो उस रोग को बोला जाता है, चलिए ये करिए, सज्जन सामित्य करिए, आपका ये रोग ठीक हो जाएगा। पर्टिकुलर वो ही टैबलेट्स बोलती हूँ। हमें भी बीमारियों को पूछेंगे, स्कैन कर, सोल स्कैन दो, फिर बताएंगे आप ये चीज करेंगे तो ठीक हो जाए। अभी हम ध्यान करते हैं, अपना एनर्जी को बढ़ाएंगे। एनर्जी को बढ़ाते बढ़ाते उस चीज को हम महसूस करेंगे, हायर एनर्जी के साथ, परमात्मा शक्ति के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। उनकी आवाज को हम सुन पाए तो हमारी आवाज उनका हो जाएगा, उनका हमारा हो जाएगा, तो दोनों हमें इंटरप्रेट करना, समझना समझ आए। अभी मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, टाइम अप हो जाएगा, तो मैं बंद कर दूंगी सेशन। आप लोग जरूर 5-10 मिनट ध्यान करके अपने हिसाब से धीरे से ध्यान से बाहर आइए।